हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड आज फ्रेंड्स, फिर एक बार आज संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल होने चाहिए। यस और नो, आप क्या कहते हो? और आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस, जिन्होंने मार्च तक जो शेड्यूल आए हुए 25 मार्च तक, और जनवरी की 6 तारीख को शुरू हुआ था। आपको याद होगा, सारे डिटेल बताऊँगा। डेट शीट भी आपके साथ एक बार रिमाइंडर के अंदर शेयर कर दूंगा। 6 तारीख से पेपर शुरू हुए थे ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के। बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद के साथ ऑन डिमांड दिए थे। इसमें खासकर अदर बोर्ड के बच्चे ज़्यादा है, जो ये सोच रहे थे कि फटाफट क्वालिफाई करके रिजल्ट लेके हम एडमिशन पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हम अपने आप को क्वालिफाई करा पाएंगे। यस गाइस, अच्छे सोच है आपके, लेकिन रिजल्ट्स जो है अभी तक एनआईएस ने सिर्फ 15 जनवरी तक ही पब्लिश कर पाया। आपको पता होगा, अभी तक सिर्फ 6 जनवरी टू 15 जनवरी के बीच में जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर शेड्यूल में सिर्फ 3 ही डेट थे, 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी। अब एनआईएस, आपको पता है, पहले जैसा नहीं है। अब एनआईएस खुद ही कुछ डेजिग्नेटेड केंद्रीय विद्यालय में और रीजनल सेंटर पर इस पेपर को ऑर्गेनाइज करता है, और सब्जेक्ट कोड के हिसाब से सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, मतलब 10th एंड 12th दोनों के शेड्यूल एनआईएस पहले से तय करता है, और बच्चों को इनवाइट करते हैं कि आप ऐसे डेट्स पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपेयर कर सकते हो। उससे क्या करने के लिए आपको चलने होता है, सीट बुक करने होते हैं, और सीट फर्स्ट फिलिंग हो जाता है, क्योंकि ऑन डिमांड में बहुत कम मौका मिलता है। ईयरली 2-3 बार ही ऐसा मौका मिलता है पब्लिक एडमिशन तुरंत बाद। और अब जो सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि सर इतने दिन हो गया अभी तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें भी बच्चे कम नहीं हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चे इन्वॉल्व हैं। तभी मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे बात करना है। तो आपको मैं अंदर के बातें बता देता हूँ। मैं एनआईएस हेडक्वार्टर में लगातार संपर्क में रहता हूँ, और वहाँ मेरे जो सोर्स है, वहाँ से जो न्यूज़ कलेक्ट करके मेरे तक पहुँचता है, वेरिफिकेशन के साथ वेरीफाइड न्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ। इसके वजह से अगर मेरे वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करने मत भूलना, और एंड पे जाके अगर आपको लगता है आगे भी आप मेरे इन्फॉर्मेशन जो मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा जाएगा पाने चाहते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि मैं लाइव सेशन पे भी मिलता रहता हूँ गाइस। अब जो मेन बात है, जनवरी स्लॉट में जो सेकंड स्लॉट है, सेकंड हाफ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो सेकंड हाफ में पेपर दिए, जैसे कि आपको याद कराने के लिए मैं बता दूं, 20 जनवरी को, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, इस डेट्स को पेपर कंडक्ट कराया गया था। अब जो खबर है, 28 जनवरी के पार्शियली और 29 जनवरी के जो सब्जेक्ट कोर्स थे, क्योंकि 29 जनवरी से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के पेपर कंडक्ट कराया गया था। जैसे आपको एक बार सेकेंडरी में जैसे याद करा दूं, 213, 214, 215, 222, 223, 247, 248, और ये सेकेंडरी के सब्जेक्ट कोड थे। और सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 में 301, 313, 320, 321, 330, 331, 335, 338 और 339, इनमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होने के कारण 29 तारीख के पेपर की इवैल्यूएशन अभी भी गोइंग ऑन। और ये जो खबर है कि उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए किसी भी हालत में इस इवैल्यूएशन को 2-3 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। लास्ट स्टेज में है, 28 तारीख वाली पेपर में मोस्टली हो चुका है, एक आधा पेपर का रह रहा है। इसी चलते रिजल्ट रुका हुआ है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। इस स्लॉट में करीब 4,000 से 5,000 के बीच बच्चे हैं, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, डोंट वरी। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जनवरी में कुछ पेपर दिए थे, कुछ पेपर उनके फरवरी में हुए हैं। जिन बच्चे के, मानो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 29 जनवरी भी एक पेपर दिए और 3 फरवरी को एक पेपर दिए, बट प्रॉब्लम क्या है, 3 फरवरी वाला स्लॉट फरवरी के स्लॉट में आना है फर्स्ट हाफ में। फरवरी के स्लॉट के रिजल्ट के साथ ही आपको रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। अगर आप सोचते हो नहीं मैं 29 जनवरी को भी पेपर दिए थे तो मेरे रिजल्ट पहले पब्लिश होंगे, ऐसा नहीं। जो आपके सबसे लास्ट आपने जो पेपर अपेयर किए वो जिस दिन दिए थे वो उसी स्लॉट में आपको गिने जाएंगे। इट मीन्स अगर आप फरवरी में कोई भी एक पेपर दिए, मीन्स आप फरवरी स्लॉट में आ चुके हैं। इस तरह फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करके पेपर आना है। तो आप क्वेश्चन होगा कि जनवरी के सेकंड स्लॉट, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट के आ चुके हैं, अब जो 31 जनवरी तक के जो स्लॉट है इसके पेपर के आप जो रिज़ल्ट, या मैं जैसे मैं आपको पहले बताया 2-3 दिन एवोल्यूशन के रह रहा है, नेक्स्ट वीक को एंड तक आपको देखने को मिलेंगे। मार्च के अंदर ही आप रिज़ल्ट पाओगे। और रही बात फरवरी वाले जो स्लॉट है, इनमें अभी समय लगना है। और जैसे कि अभी
सिर्फ आपको यही बता दूं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के लास्ट के 2 दिन के पेपर रह गए, 24 मार्च और 25 मार्च। इसके बाद अब लगातार 2 महीना पब्लिक एग्जामिनेशन में बिजी हो जाएंगे नाइस। फिर आपके पेपर जून जुलाई से पहले शुरू नहीं होना है ऑन डिमांड के। इसी चलते आप सबसे पहले जनवरी सेकेंड स्लॉट के रिज़ल्ट आना है, उसके बाद फरवरी के और लास्ट में मार्च के। तो जैसे कि आप समझ लो, आप जनवरी के सेकेंड स्लॉट के रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक और उससे ठीक 15 से 20 दिन बाद फरवरी के फर्स्ट हाफ के। इस तरह आप 15 डेज़ के गैप में रिज़ल्ट देख पाओगे और आखिर में जाके मार्च के जो सेकेंड हाफ के स्लॉट में जो बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट आना है। ये आते आते आप समझ लो मई तक। और रही बात पब्लिक एग्जामिनेशन के डेट शीट, मैंने कई बार बोला, कल भी एक वीडियो में बताया, डेट शीट इंटरनली तैयार हो चुका है, इससे वेरीफाई करा जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के शेड्यूल के साथ क्लैश हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया बेस पे बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं इन दिनों में, आप जानते हो अप्रैल मई में। ये देखा जा रहा है किसी के साथ क्लैश तो नहीं हो रहा है, कोई फेस्टिवल के कोई पर्टिकुलर कुछ रीजन में कुछ फेस्टिविटीज़ के कारण भी प्रॉब्लम आ जाता है। इलेक्शन के भी डेट आने वाला है, उस इश्यूज़ को देखते हुए, क्योंकि अब इलेक्शन भी है, जैसे आपको पता है 4-5 स्टेट में इलेक्शन होना है अप्रैल और मई में। तो उस चीज़ को देख के, ताकि कोई क्लैश ना हो जाए, क्योंकि क्लैश होगा तो अल्टीमेटली और शेड्यूल चेंज करने होता है, रीशेड्यूल करने होता है। इसी चलते बड़ी सोचे समझे शेड्यूल को बनाया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे बाद में शेयर किया ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के। और रही बात हॉल टिकट के, पब्लिक एग्जामिनेशन के हॉल टिकट, थियरी एग्जामिनेशन के हॉल टिकट, आप जानते हो पहले डेट शीट आना है और हॉल टिकट ये समझ लो जिस दिन से आपके पेपर शुरू होना है ठीक उससे हफ्ते 10 दिन पहले आपके हाथ में आना है। डेट शीट बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की संडे स्पेशल में। अच्छा लगा तो लाइक